राधे राधे दोस्तों, मेरे सामने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो सामने आया है। महाराज जी हमारे लिए पूजनीय है और उनकी हर बात में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। चलिए पहले उनके वचन सुनते हैं और फिर उस पर थोड़ी बात करेंगे पूरे आदर और सम्मान के साथ। जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका तो दोस्तों, महाराज जी की भावना को समझना बहुत जरूरी है। वो रिश्तों में समर्पण और निष्ठा की बात कर रहे हैं, जो किसी भी रिश्ते की आत्मा होती है। इस बात का हम सब पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अक्सर समाज में जब भी ऐसी कोई बात होती है तो सारा ध्यान, सारा बोझ सिर्फ लड़कियों पर डाल दिया जाता है। लोग तुरंत लड़कियों को जज करना शुरू कर देते हैं, पर महाराज जी की महानता देखिए। उन्होंने तुरंत ही बात को संतुलित किया और सवाल लड़कों पर भी उठाया कि जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो वो सच्चा पति बन पाएगा। यही है असली संदेश। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पहली लाइन पकड़कर बैठ जाएंगे, लड़कियों के चरित्र पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। हमें इस छोटी सोच से ऊपर उठना होगा। एक लड़की की पवित्रता या उसका अच्छा होना इस बात से तय नहीं होता कि उसका अतीत कैसा था। हम नहीं जानते कि उसके जीवन में क्या परिस्थितियां रही। असली पवित्रता किसी के शरीर में नहीं, उसके चरित्र में, उसके नियति में और उसके व्यवहार में होती है। एक सच्ची बहू एक सच्चा जीवन साथी वो है जो आज आपके साथ पूरी ईमानदारी, प्यार, सम्मान से खड़ी है, जो आपके परिवार को अपना समझती है, जो आपके सुख दुख में आपका साथ देती है। उसका अतीत उसका निजी अनुभव है और उस आधार पर उसे आंकना सरासर अन्याय है। हर इंसान को एक अच्छा वर्तमान बनाने का पूरा हक है। एक बात मैं उन लोगों से खास तौर पर कहना चाहूंगा जो कमेंट में आकर सिर्फ लड़कियों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। कृपया महाराज जी के संदेश का अपमान न करें। उन्होंने दोनों पक्ष की बात की है। अगर आप सिर्फ लड़कियों पर उंगली उठा रहे हैं तो ये महाराज जी की शिक्षा की नहीं बल्कि आपकी अपनी पुरुष प्रधान की सोच को दर्शाता है। एक लड़की के चरित्र का सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए। अगर रिश्ते में निष्ठा चाहिए तो वो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। महाराज जी यही सिखा रहे हैं। तो आइए हम महाराज जी की बात के गहरे अर्थ को समझें। रिश्तों की नींव विश्वास और आपसी सम्मान पर टिकी होती है, अतीत के हिसाब किताब पर नहीं। हर लड़की सम्मान की हकदार है और हमें वर्तमान और भविष्य को महत्व देना चाहिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि